मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले आप सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बंटी बबली जो बता रहे हैं ना, बने रघुनाथ, वो क्या है, हमारे डायरेक्टर सेम है हमारी फिल्म के। और बबलू संग बबली फिल्म का नाम था और अभी रिलीजिंग पर है वो। और एक जॉली फिल्म है और ये फिल्म है जो बहुत इमोशनल है, इमोशनल ड्रामा है, ऐसे बहुत सोफिस्टिकेटेड ऐसे गाने हैं और अच्छा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक हैट्स ऑफ है एक डायरेक्टर अगर दो दो कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करके एक फिल्म लेके चलते हैं तो उनका अपना टैलेंट है। तो ऑल द बेस्ट। आज फिल्म का मुहूर्त हुआ क्या? हाँ जी, आज फर्स्ट डे है हमारा और अभी तो मैंने एक भी सीन करा ही नहीं है और रेडी होने के बाद सबसे पहले आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। तो अच्छा है, सीन्स बाकी हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे इमोशनल सीन्स हो रहे हैं। जो अपने गौरव जी के सीन्स हो रहे हैं, माँ के हो रहे हैं, उसके बाद मेरी भी एंट्री है अभी थोड़ी देर में। तो बहुत अभी सीन्स को मैं ओपन ना करते हुए यही कहूँगी कि फ़िल्म बहुत अच्छी बन रही है रघुनाथ, और इससे मुझे बहुत उम्मीद होगी। आप और गौरव जी एक बार फिर स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, जो पब्लिक डिमांड है, जोड़ी पब्लिक पसंद करती है, इसमें कितना रोमांटिक धमाल मचने वाला है? रोमांटिक नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, एक सपोर्टिव कैरेक्टर है। और जैसे कि दर्शकों ने हमारे और गौरव जी की जोड़ी को हमेशा से प्यार दिया है और उम्मीद है, क्योंकि एक डिमांड होती भी है फिल्म मेकर्स की कि हम साथ में काम करें। और इस फिल्म में कुछ ऐसा रोमांटिक नहीं है, एक पारिवारिक स्टोरी है, पारिवारिक जो इमोशंस है, एक कनेक्टिविटी है, इम्पोर्टेंस है, सब आपको देखने को मिलेगा। मुझे देखिए, अभी थोड़ी थोड़ी दूर पे जो फिल्में बनती हैं, अभी बनारस में आई थिंक वो लोग शूट कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं पता कॉन्सेप्ट वहाँ का क्या, पर यामिनी जी का मैंने देखा था, पुलिस गेटअप में थे, अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा लगा। और ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी क्या होती है कि आजकल जो डिमांडिंग है, वो हम कलाकार हैं, हम जानबूझ के रोमांस नहीं करते स्क्रीन पे। ये फिल्म का डिमांड होता है गाने का, सीन का, जो कि एक सिर्फ काम होता है। उसमें सच बताऊं तो एज एन एक्टर कोई फीलिंग्स नहीं आती, बस हम इंजॉय करके अपने परफॉर्मेंस को बखूबी निभाते हैं। और हाँ, चाहे कोई भी मेंटालिटी, कुछ भी दिमागी प्रॉब्लम हो या बीमार हो, या वो कोई नहीं जानता, एक कलाकार को हमेशा हंसते हुए ऑडियंस एक्सेप्ट करना चाहती है। तो वो किरदार खिल के आना चाहिए, ज़रूर नहीं हो रोमांस करो। तो रोमांस भी करते हैं हम, खेसारी जी का रोमांस, आप यामिनी जी का तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हम लोग का भी हो ही जाता है, मैं तो बहुत थोड़ा सा नर्वस होती हूँ रोमांटिक सीन में, बट करना चाहिए, इट्स अ जॉब। बट खेसारी जी के साथ आप भी रोमांस का तड़का लगा चुकी हैं। मैं तो कार्टून बन जाती हूँ उनके साथ आप जितने भी गाने देखेंगे मेरे, उनके साथ शायद बाबजी में ही ऐसी फिल्म है जिसमें हमने रोमांटिक गाना वो भी किया है बहुत, नहीं तो बाकी फैन लवली देख लीजिए, वो भी छेड़खानी वाला गाना है, इसमें ऑल टाइम मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। तो आप उनको सुनती हैं? संघर्ष में मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो उनसे अलग ही ट्यूनिंग है मेरी खेसारी जी से। और बागी फिल्म भी ऐसे ही था, छेड़खानी वाला, बस सिखाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, ऐसा टीजिंग वाला ही हमने किया ज़्यादातर, तो उनका अलग ही ट्यूनिंग है हमारा। बहुत छेड़ती हूँ मैं, इवन गौरव जी को नहीं, मैं अपने सब को एक्टर्स को छेड़ती हूँ, चाहे वो भी श्रद्धा नवल जी हैं, उनको मैं बहुत छेड़ती हूँ, मतलब मेरे मूड पे है। और खासकर को एक्टर्स को मेरा मतलब एक अपना नेचर है कि मैं हंसती, मेरा हंसना मुझे पसंद है और लाइट खुद फ्री करती हूँ और लोगों को भी हंसाना मुझे बेसिक पसंद है। तो गौरव जी के साथ क्या है, वो उल्टा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं अभी हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स, एक टाइम में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप से हमारी एक करियर की शुरुआत हुई है, और वो ट्यूनिंग जो होती है ना आपकी दिखती है फाइनली स्क्रीन पे। उनका अपना एक चॉइस है, पता नहीं क्यों। हमें जब अलादीन कर रही थी सब टीवी के लिए, तो वो सेट पे आके मुझे साइन किए थे फिल्म दलदल के लिए। इवन उसके बाद गौरव जी को उन्होंने साइन किया हुआ है, और उसके बाद बबलू संग बबली को उन्होंने सेम कास्टिंग रिपीट करी है, चाहे वो सुशील जी हों या मनमोहन तिवारी जी हों, मैं गौरव जी तो थे ही लीड में। और इस बार भी हालांकि उनके लिए कोई काम नहीं था कैरेक्टर में, तो इस बार श्रद्धा जी नहीं है इस फिल्म में, बाकी सारी कास्टिंग रिपीटेड है उनकी, क्योंकि वो मानते हैं कि वो कंफर्टेबल हैं और हम लोग उनके लिए शायद कुछ सोच रहे होंगे क्या है कंफर्ट जोन। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर साहब लोग बहुत अच्छे हैं, एक परिवार है और इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, एक पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं जो दिल से एक सिनेमा बनाना चाहते हैं। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं उनको कि आगे भी हम उनको एक फिल्म करके दें, ताकि वो आगे भी उनको एक उनका मनोबल बढ़े और अच्छी फिल्म वो लेके फिर से। कोशिश फिल्म को लेकर रघुनाथ, जय श्री राम,
कहिए तो एक ही है, एक पर्यायवाची शब्द है। और बस यही कहूँगी कि रघुनाथ फिल्म एक बहुत अच्छी टाइटलिंग के साथ है और उसे दर्शाया गया हुआ है, जिसमें गौरव जी और मेरा बहुत ही प्यारा सा किरदार है। और जो परिवार को संभालने की कोशिश है, परिवार को शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और एक ऐसी सिनेमा जो बहुत दिल पे राज करेंगे, एक किरदार राज करेंगे। और मैं चाहूँगी कि इसका जो रघुनाथ फिल्म का जो जस्टिफाई करेंगे हम लोग, इसकी क्या है, श्री राम जी का जो इतना त्याग है और इन भाइयों के लिए क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर ये फिल्म है। गोरे मुखड़ी में तो बहुत सारे तिल है, लेकिन मेकअप तो छुपा दिया जाता है, और ये डुप्लीकेट तिल है, मेरे यहाँ कोई तिल नहीं है, थोड़ा सा नीचे है इधर, तो बेस से छिप गया है। बस ये कहूँगी कि ये तिल मुझे बहुत पसंद आया, कि मुझे लगा कि यार मुझे तिल का खुमार चढ़ा कि मेकअप दादा एक तिल दीजिए मेरे चेहरे पे इस बार। तो क्या ठीक है, तो यहाँ वहाँ ट्राई करके देखा, नहीं सूट किया, तो यहाँ उनको अच्छा लगा तो उन्होंने यहाँ जमा दिया। कितने लोग पास किए अब तक? मैं सबसे पूछ रही कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मैंने आपसे भी पूछा, मैंने कैसा लग रहा है, कि हाँ उस बार लगाया तो यहाँ मैंने कहीं ट्राई किया था, तो हमने कहा नहीं ठीक है, अच्छा, हमने बुरा नहीं बोला। हमारी कॉस्ट्यूम जो डिज़ाइनर है विद्या जी, उनसे पूछा तो बोले कि मज़ा नहीं आया, तो मैंने उनको डांटा बहुत तेज किया, आप ऐसे कैसे बोल सकती है। फिर पंकज दादा जो हमारे मेकअप दादा है, उनसे पूछा तो कह रहे हाँ ठीक है, तो मैं ठीक नहीं, मुझे बढ़िया मतलब अच्छा वाला चाहिए। तो उन्होंने फिर ट्राई किया, फिर जाके देखिए वहाँ से हंस रहे हैं वो मेकअप दादा मेरे। तो ये तो कांड करते हैं हम सेट में, बताइए, ये हमारा एक हंसने का जरिया यही सब होता है, कार्टून बन के हंसाना। तो ये हमारे दर्शकों को आप बताइए हमारा तिल यहाँ पे कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भूलिएगा मत, बताइएगा जरूर। और कौन कौन फिल्में दर्शकों के आप लेके आ रही हैं? अभी है ससुराल के दीवाना, अपराधी, और अभी हेलो पापा है, मेरे पापा की शादी में ज़रूर आना है, और ऐसे काफ़ी फिल्में, ये आपकी कौन सी भूल भुलैया है, और ऐसे काफ़ी फिल्में हैं जो अभी चल रही हैं डबिंग उसकी। गौरव जी के साथ सिंदूरदान है, गौरव जी के साथ मेरी सिंदूरदान है, भूल भुलैया है इस साल, और हेलो पापा हमने करी थी लॉकडाउन के टाइम, वो रिलीज़ हुआ ही नहीं अभी तक, हेलो पापा, और हेलो मेरे पापा की शादी में ज़रूर आना। गौरव जी की फिल्म रिलीज हुई नाम बदनाम, फिल्म का नाम है नाम बदनाम, लेकिन पब्लिक बहुत पसंद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसका नाम है वही बदनाम है, क्योंकि जिसका नाम नहीं वो बदनाम होकर भी बदनाम नहीं, वो छुपा नाम वाला है। तो इसलिए नाम बदनाम अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि विष्णु शंकर बेलू जी भी हैं, जो मेरे फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर हैं, मेरे फेवरेट हैं, और सेकेंडली गौरव जी हैं उस फिल्म में। तो अच्छी फिल्म है, और उम्मीद है कि मैंने ट्रेलर देखा और बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक एक्शन मूवी ड्रामा है, जो जॉलीपन के साथ, एक मसाले के साथ, फुल ट्रू एक फैंटास्टिक एक एंटरटेनमेंट है, फुल पैकेज है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई फिल्म अच्छी बन के आती है, तो बस विष्णु शंकर बेलू जी से मुझे उम्मीद हमेशा रहती कुछ नया करेंगे। तो बस ऑल द बेस्ट टीम को, मैंने उनको प्रमोट भी किया हुआ था, पोस्टर अच्छा लगा था मुझे।